हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रजत द आर्टिस्ट में। आज हम जानेंगे और मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि ड्राइंग की रेखाओं में निरीक्षण का कितना महत्व है। तो चलिए देखते हैं। ड्राइंग में निरीक्षण का महत्व। ड्राइंग में निरीक्षण करना क्यों जरूरी है, तो चलिए हम जानते हैं विस्तार से। अगर आप चाहते हैं कि ड्राइंग में प्रोग्रेस हो और अपने चित्र में सजीवता कैसे लाएं, तो इन महत्वपूर्ण सफलता के बारे में आप अवश्य जानें। तो दोस्तों, अगर आप ड्राइंग की शुरुआत कर रहे हैं तो रखें इन बातों का ध्यान। आप अपने रेखांकन की सफलता के लिए ड्राइंग में निरीक्षण का महत्व बहुत ही आवश्यक और लाभदायक है। आप अपने ड्राइंग में विषय वस्तु का सूक्ष्मता से निरीक्षण करें। जब भी आप ड्राइंग बना रहे होते हैं तो उस समय से ही आप अपने ड्राइंग में रेखांकन की रूपरेखा को देखते हुए आप उनमें गुण दोष की दृष्टि से लंबे समय तक सूक्ष्मता से देखें और फिर ड्राइंग करें। फाइन आर्ट कला से जुड़े हुए विद्यार्थियों को बड़ी बड़ी ड्राइंग क्यों बनानी चाहिए, इनकी क्या वजह है। अगर आप अपने ड्राइंग की रेखाओं में निरीक्षण करना चाहते हैं तो आप बड़ी बड़ी पिक्चर बनाएं। बड़ी बड़ी पिक्चर बनाकर उनके गुण दोष को अपने दृष्टि से लंबे समय तक देखें। ऐसा करने से आपके रेखांकन में अच्छी तरह से निरीक्षण हो पाएगी। यह अति आवश्यक है। जब आप इसके अंतर को समझ पाएंगे तो आपके लिए इनका रेखांकन में बहुत ही सरल हो पाएगा। जब भी आप पेंटिंग्स का एग्जीबिशन डिस्प्ले करते हैं तो जाने दर्शकों की नज़र किन किन विषय पर होती है। क्योंकि दर्शक की नज़र हमेशा आपके पेंटिंग्स में विषय की रेखांकन एवं सूक्ष्मता पर निरीक्षण कर रहे होते हैं, इसीलिए ड्राइंग में उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इसीलिए आप एक दूसरे चित्रकारों के काम से प्रभावित होकर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके पेंटिंग्स में देखें कि कौन कौन सा चित्र आपकी आंखों को भा रहा है। मैंने अक्सर ऐसे नई फाइन आर्ट कला सीखने वाले विद्यार्थियों एवं नए आर्टिस्टों को देखा है कि वो अपने पेंटिंग्स में काफ़ी लगन से मेहनत कर रहे होते हैं, फिर भी उनकी पेंटिंग्स में सजीवता नहीं आ पाती है। अक्सर लोग बचपन से ही किताब की तस्वीरों को देखकर कलर करते आ रहे होते हैं और वो बड़े होकर इमेजिन करके कलर करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं की वजह से उनकी पेंटिंग्स में वास्तविकता नहीं आ पाती है। इसीलिए आपको प्राकृतिक दृश्य यानी कि वास्तविक वस्तु का चित्र को देखकर कलर करनी होगी, तो आपके पेंटिंग्स में सजीवता आ पाएगी। तो आप प्राकृतिक चित्रण को बहुत ही बारीकी से निरीक्षण कर पाएंगे। कोई भी आर्टिस्ट या फाइन आर्ट कला से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए प्रारंभिक में कैसे सटीक रेखांकन करनी चाहिए, तो आप ध्यान से सुने। किसी भी आर्टिस्ट या कला से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए ड्राइंग करते समय निरीक्षण के महत्व का जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। जब तक वह अपने ड्राइंग में निरीक्षण के बारे में सही ढंग से जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक उनके रेखांकन में सुधार बिल्कुल नहीं आ पाएगी। इसलिए प्रारंभ में सटीक रेखांकन करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियमों से आप परिचित हो जाएं। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप ड्राइंग करने बैठते हैं तो आप रफ करना सीखें। वह कंकाल तंत्र की तरह होनी चाहिए और उसके बाद ही आप सही आकार दें। आप कभी भी छोटी छोटी पिक्चर ना बनाएं, हमेशा आप बड़ी बड़ी स्केच करें। ऐसा करने से आपकी पिक्चर में काफ़ी तेज़ी से सुधार हो पाएगी
और सूक्ष्मता से निरीक्षण करना ना भूलें। अब हम जानेंगे ड्राइंग करते समय या पढ़ाई के क्रम लिखते समय उंगलियों में पेंसिल बड़ी क्यों रखनी चाहिए। यह गौर करने की बात है। जब भी आप ड्राइंग करने या पढ़ाई के क्रम लिखने बैठते हैं तो आप यह बात अवश्य ध्यान रखें कि आपके उंगलियों में पेंसिल बड़ी होनी चाहिए, जिनसे आपको ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग करने में एवं लिखने में काफ़ी सपोर्ट और बैलेंस मिलेगा। अगर आप लाइन ड्राइंग में निरीक्षण करना सीख लेते हैं तो उसके बाद ही आप ड्राइंग में शेडिंग और टोन देने की तरफ आगे बढ़ें। उन नए फाइन आर्ट ड्राइंग सीखने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया है तथा यह वीडियो उन आर्टिस्टों के लिए भी बनाया है जो अपना कला कौशल को सुधारना चाहते हैं, तो वे लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ बेहद आसानी से सीख पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।